यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देगा। यह वह सत्य है जिसे समझने के बाद आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत सब कुछ बदल सकता है। कहते हैं जब माँ दुर्गा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तो वह किसी न किसी रूप में संकेत जरूर देती हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण सा युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। हर दिन नई परेशानियां, हर रात नई चिंता। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। उसने कई बार कोशिश की, मेहनत की, लेकिन हर बार असफलता ही उसके हाथ लगी। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगा और वह अंदर से कमजोर होने लगा। एक दिन नवरात्रि का पावन समय आया। पूरा गांव भक्ति में डूबा हुआ था। हर जगह माँ दुर्गा के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन वह युवक अपने दुखों में इतना डूबा हुआ था कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि अगर माँ सच में होती तो उसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों होता। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 12 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा था, तभी अचानक उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उससे पुकार रहा हो। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वह आवाज़ लगातार उसके दिल में गूंजती रही। आखिरकार वह उठकर बाहर आया। जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आसमान में एक तेज रोशनी फैल रही थी और उस रोशनी के बीच उसे माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। माँ दुर्गा की आंखों में करुणा थी, शक्ति थी और एक असीम शांति थी। वह युवक खुद को उनके सामने झुका हुआ महसूस करने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। आवाज़ ने कहा, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे संघर्ष तेरी परीक्षा हैं और तेरी जीत बहुत करीब है। उस पल में जैसे उसकी सारी नकारात्मक सोच खत्म हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई दिव्य शक्ति हमेशा उसके साथ है। उसे महसूस हुआ कि उसकी हर असफलता उसे कुछ सिखाने के लिए थी, हर दर्द उसे मजबूत बनाने के लिए था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह वही इंसान नहीं था जो कल था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक नया विश्वास था। उसने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह आगे बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो काम पहले असंभव लगते थे, अब वह पूरे होने लगे। लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आने लगीं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अपने अंदर शांति महसूस होने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब हार मत मानो, क्योंकि वही समय होता है जब माँ दुर्गा आपको सबसे ज्यादा परख रही होती हैं। और जब आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में संघर्षों से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार माँ दुर्गा को सच्चे दिल से याद करो। अपने दिल की बात उनसे कहो, विश्वास रखो, वह आपकी ज़रूर सुनेंगी। याद रखो, माँ दुर्गा का दिव्य दर्शन सिर्फ आँखों से नहीं बल्कि दिल से होता है। जब आपका विश्वास सच्चा होता है, जब आपकी भक्ति सच्ची होती है, तब माँ खुद आपके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। आगे और भी ऐसे अनुभव हैं जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। उस दिन के बाद उस युवक की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर हो रहा था। अब वह हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता था। पहले जहां उसके मन में डर और निराशा भरी रहती थी, वहीं अब उसके दिल में विश्वास और साहस ने जगह बना ली थी। उसे महसूस होने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रही है। वह रोज़ सुबह उठकर माँ दुर्गा का ध्यान करता था और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करता था। पहले वह हमेशा शिकायत करता था, लेकिन अब उसने शुक्रिया कहना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ
वह उसे मजबूत बनाने के लिए था। एक दिन जब वह अपने काम पर जा रहा था, तब अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत परेशान और कमज़ोर लग रही थी। वह युवक पहले तो जल्दी में था, लेकिन फिर उसके दिल से एक आवाज़ आई कि उसे रुकना चाहिए। उसने बिना सोचे उस महिला की मदद की, उसे पानी पिलाया और सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। जैसे ही वह महिला वहां से जाने लगी, उसने युवक की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटा, याद रखना माँ हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहती हैं। और यह कहकर वह वहाँ से चली गई। उस युवक को यह बात सामान्य नहीं लगी। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा खुद किसी रूप में उसे आशीर्वाद देने आई थी। उस दिन के बाद उसका विश्वास अटूट हो गया। उसे हर छोटी बड़ी चीज़ में माँ का संकेत दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे। उसे एक अच्छा काम मिला, उसके संबंध बेहतर होने लगे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वह अपने हर फैसले को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेने लगा था। उसे अब असफलता से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में बदलाव का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक समय ऐसा भी आया जब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उसका काम अचानक रुक गया, उसके पास पैसे की कमी होने लगी और फिर से उसे लगा कि कहीं सब कुछ पहले जैसा ना हो। कससे सिया जाए, उस रात वह बहुत परेशान था। उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की और कहा, माँ, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन मैं थक गया हूँ। उसी रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तभी दूर से एक रोशनी नजर आती है। वह रोशनी धीरे धीरे उसके पास अधीन आती है और वह देखता है कि वह माँ दुर्गा है। माँ उसके पास आकर कहती हैं, अंधेरा सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम डरते हो। जैसे ही तुम आगे बढ़ने का साहस करते हो, रोशनी खुद तुम्हारा रास्ता बन जाती है। यह सुनकर वह युवक उस रोशनी की ओर बढ़ता है और जैसे ही वह कदम बढ़ाता है, उसके सामने का अंधेरा खत्म होने लगता है और एक नया रास्ता दिखाई देने लगता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके अंदर कोई डर नहीं था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुकने वाला नहीं है। उसने फिर से मेहनत शुरू की और इस बार उसका नज़रिया अलग था। अब वह सिर्फ सफलता के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि अपने हर कदम को पूरे विश्वास के साथ उठा रहा था। और यही वजह थी कि इस बार उसे सफलता भी मिली और संतोष भी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सिर्फ हमें सफलता देने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। जब हम अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तभी हम असली शक्ति को महसूस कर पाते हैं। अगर आपके जीवन में भी मुश्किलें हैं तो उन्हें अंत मत समझो, वह सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत है। माँ आपको मजबूत बना रही हैं ताकि आप अपनी असली ताकत को पहचान सको। यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी ऐसे पल आएंगे जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे। समय बीतता गया और उस युवक की जिंदगी अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ बदलाव नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ भी पैदा हो चुकी थी। अब वह हर घटना को एक संकेत की तरह देखने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि माँ दुर्गा सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं जो हर पल उसे सही दिशा में ले जा रही हैं। एक दिन वह मंदिर गया, जहाँ पहले वह कभी मन से नहीं गया था, लेकिन आज उसके कदम खुद ही उस ओर बढ़ रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसकी सारी चिंताएं वहीं खत्म हो गई हों। उसने माँ दुर्गा के सामने आंखें बंद की और अपने दिल की हर बात उन्हें सौंप दी। तभी उसे एक बहुत गहरा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके अंदर कह रहा हो कि अब समय आ गया है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना शुरू करे। उसे समझ आया कि माँ का असली आशीर्वाद सिर्फ खुद की सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में छुपा है। उस दिन के बाद उसने एक नया फैसला लिया। उसने तय किया कि वह जितना भी कर सकेगा, उतना दूसरों की मदद करेगा, चाहे वह छोटी सी मदद ही क्यों न हो। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा और बिना किसी उम्मीद के अच्छे काम करने लगा।
धीरे धीरे उसके इन कामों का असर दिखने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अंदर से एक अलग ही खुशी मिलने लगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन दोस्तों, हर सच्चे रास्ते पर एक परीक्षा ज़रूर आती है और उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी परीक्षा आई जिसने उसे फिर से परखने की कोशिश की। एक दिन उसके सामने ऐसा मौका आया जहां उसे अपने फ़ायदे के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ सकता था। अगर वह चाहता तो वह बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता। उसके मन में एक पल के लिए दुविधा आई। उसने सोचा कि क्या वह इस मौके को छोड़ दे या फिर इसे अपना ले। तभी उसे माना दुर्गा की वह बात याद आई जो उसने अपने सपने में सुनी थी कि असली शक्ति सही रास्ता चुनने में होती है। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसने बिना देर किए सही रास्ता चुना। उसने उस गलत मौके को ठुकरा दिया। भले ही इससे उसे तुरंत फायदा नहीं मिला, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सही निर्णय लिया है। कुछ समय बाद वही निर्णय उसके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आया। उसे एक ऐसा अवसर मिला जो न सिर्फ सही था बल्कि उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। अब उसे समझ आ गया था कि जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो माँ खुद हमारे लिए सही दरवाजे खोल देती हैं। उसका विश्वास अब अटूट हो चुका था। उसे हर दिन हर पल माँ की उपस्थिति का एहसास होता था। चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, उसे अब डर नहीं लगता था क्योंकि उसे पता था कि वह अकेला नहीं है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा का दिव्य दर्शन सिर्फ एक पल का अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा होती है जो हमें हर दिन बेहतर इंसान बनाती है। जब हम सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो माँ हर कदम पर हमारा साथ देती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सच्चा बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ प्रार्थना मत करो, बल्कि अपने कर्मों को भी बदलो, दूसरों की मदद करो, सही फैसले लो और सबसे ज़रूरी अपने डर को छोड़ दो। याद रखो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यह कहानी अभी और भी गहरी होने वाली है। आगे ऐसे अनुभव आएंगे जो आपको पूरी तरह बदल देंगे। अब उस युवक की ज़िंदगी केवल बदल नहीं रही थी, बल्कि एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। लेकिन इस बार उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी सफलता की नहीं थी, यह एक आंतरिक जागरण की यात्रा बन चुकी थी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि असली शक्ति धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सच्चाई में होती है। एक शाम जब वह अकेला बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, तब अचानक उसके मन में एक गहरा सवाल उठा कि आखिर माँ दुर्गा ने उसे ही क्यों चुना। वह कोई महान व्यक्ति नहीं था, न ही उसने कोई बड़ा तप किया था, फिर भी उसे यह दिव्य अनुभव क्यों मिला। जैसे ही यह सवाल उसके मन में आया, उसे अपने अंदर से एक शांत और गहरी आवाज़ सुनाई दी। यह वही दिव्य अनुभूति थी जो उसे पहले भी कई बार महसूस हो चुकी थी। आवाज़ ने कहा कि माँ अपने हर उस बच्चे को चुनती हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, जो अपने दर्द के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखता है और जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। उस युवक को अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगीं जब वह टूट चुका था, जब उसने हार मानने की सोची थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शायद यही कारण था कि माँ ने उसे चुना था। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को और भी अनुशासित बना लिया। अब वह हर काम पूरे ध्यान और ईमानदारी से करता था। उसने अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ना शुरू किया और अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई कि अब उसे हर परिस्थिति में कुछ अच्छा नजर आने लगा। यहाँ तक कि जब कोई समस्या आती तो वह घबराने के बजाय उसे एक सीख के रूप में देखने लगा। एक दिन उसके गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कई लोग एक कठिन स्थिति में फंस गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस समय उस युवक ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उसने सबको एक साथ जोड़ा, उन्हें हिम्मत दी और मिलकर उस समस्या का समाधान निकाला। उसके इस साहस और नेतृत्व को देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि वही युवक जो पहले खुद अपनी परेशानियों से डरता था, आज दूसरों के लिए एक सहारा बन चुका था।
उसी रात उसे फिर से एक दिव्य अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे माँ दुर्गा उसके सामने खड़ी हैं। इस बार उनका स्वरूप और भी तेजस्वी और शक्तिशाली था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तू समझ चुका है कि असली शक्ति क्या होती है। शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में होती है। उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि यह सब माँ की ही कृपा है। उन्होंने ही उसे इस लायक बनाया है कि वह खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सके। अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य बदल चुका था। वह सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए जीने लगा था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें सिर्फ अपने लिए नहीं मिलता, बल्कि इसलिए मिलता है ताकि हम दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकें। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो माँ की कृपा और भी बढ़ जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सच्चा सुख और शांति आए, तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के लिए भी कुछ करो, क्योंकि असली खुशी देने में है, लेने में नहीं। याद रखो, जब आप किसी की मदद करते हो तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा खुद आपकी मदद कर रही होती हैं, और यही दिव्य सत्य है। यह कहानी अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है। आगे जो होगा वह आपके दिल को पूरी तरह बदल देगा। अब उस युवक की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं था। यह उसकी आस्था, उसके कर्म और उसके धैर्य का परिणाम था। अब उसे हर पल यह महसूस होने लगा था कि माँ दुर्गा केवल उसे देख नहीं रही, बल्कि उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं। एक दिन सुबह जब वह ध्यान में बैठा था, तब उसे एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल एक उजाला था, एक शांति थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसी शांति के बीच उसे माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। इस बार उनका रूप पहले से भी अधिक भव्य और तेजस्वी था। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शक्ति छिपी हुई थी। उन्होंने उस युवक की ओर देखा और एक मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि अब समय आ गया है कि तू अपने असली उद्देश्य को पहचान। युवक ने विनम्रता से पूछा, माँ, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्या करूं? तब माँ ने कहा कि हर इंसान इस धरती पर एक खास कारण से आता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने उस कारण को समझ पाते हैं। तू उन लोगों में से है जिसे यह अवसर मिला है कि वह अपने जीवन को एक उदाहरण बना सके। उन्होंने आगे कहा कि तेरी जिंदगी के हर संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है, हर दर्द ने तुझे सिखाया है, और हर असफलता ने तुझे सही रास्ता दिखाया है। अब तुझे अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी रोशनी मिल सके। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं है, उसे अब दूसरों के लिए भी जीना है। उसे अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करना है, उन्हें यह बताना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर विश्वास और साहस है तो सब कुछ बदला जा सकता है। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक स्पष्ट दिशा थी, एक उद्देश्य था। उसने उसी दिन से लोगों के बीच जाकर अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। वह उन्हें बताने लगा कि कैसे उसने अपने डर को हराया, कैसे उसने माँ पर विश्वास किया, और कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई। शुरुआत में कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि वह जो कर रहा है वह सही है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और उसकी बातों से प्रेरित होने लगे। कई लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और वह उन्हें हिम्मत देने लगा, उन्हें सही रास्ता दिखाने लगा। अब वह सिर्फ एक सामान्य युवक नहीं रहा था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया जो पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है और अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। उस युवक ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे वही बात बताई जो उसने खुद अपने जीवन में सीखी थी, कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। उसने उस व्यक्ति को माँ दुर्गा पर विश्वास रखने को कहा
और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर से उसके पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने कहा कि उसकी जिंदगी बदलने लगी है और अब उसे जीने का नया कारण मिल गया है। उस पल उस युवक को महसूस हुआ कि यही उसका असली उद्देश्य है, दूसरों के जीवन में आशा और विश्वास की रोशनी जलाना, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा का दिव्य दर्शन केवल देखने की चीज़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है जिससे हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास उद्देश्य है तो उसे नज़रअंदाज मत करो। अपने दिल की आवाज़ सुनो और उस रास्ते पर चलने का साहस करो, क्योंकि वही रास्ता आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगा। याद रखो, माँ दुर्गा हमेशा आपके साथ हैं। वह हर कदम पर आपको देख रही हैं और सही समय आने पर आपको संकेत ज़रूर देती हैं। बस ज़रूरत है तो उन्हें समझने की। अब यह यात्रा अपने सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण की ओर बढ़ रही है, जहाँ एक ऐसा सत्य सामने आएगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। अब वह समय आ चुका था जब उस युवक की पूरी यात्रा अपने सबसे गहरे और अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था वह सब उसे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। अब वह केवल एक इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक जागृत आत्मा बन चुका था, जिसे अपने अस्तित्व और अपने उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी फैल रही थी, वह युवक ध्यान में बैठा था। उसका मन पूरी तरह शांत था, उसकी सांसें स्थिर थीं और उसकी चेतना एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय रुक गया हो और वह एक दिव्य लोक में प्रवेश कर गया हो। उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच माँ दुर्गा का सबसे भव्य और विराट स्वरूप प्रकट हुआ। यह रूप पहले के सभी अनुभवों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और उनके स्वरूप में ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर कोई भी भय और श्रद्धा दोनों महसूस कर सकता था। युवक पूरी तरह नतमस्तक हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और पूर्णता के थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह उस सत्य के सामने खड़ा है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। तभी माँ दुर्गा की आवाज़ गूंजी, जो गहरी भी थी और बेहद शांत भी। उन्होंने कहा कि तूने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, तूने अपने डर को हराया, अपने मन को जीता और अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल दिया। अब तू वह बन चुका है जो हर इंसान बन सकता है, अगर वह खुद पर और मुझ पर विश्वास रखे। उन्होंने आगे कहा कि यह दिव्य दर्शन कोई चमत्कार नहीं बल्कि तेरे विश्वास और तेरी साधना का परिणाम है। हर इंसान के अंदर यही शक्ति छिपी होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। तू अब इस सत्य को जान चुका है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि तेरे अंदर ही है। यह सुनकर युवक के मन में एक गहरी शांति उतर गई। उसे समझ आ गया कि वह जो खोज रहा था वह हमेशा से उसके अंदर ही था। माँ दुर्गा ने केवल उससे वह रास्ता दिखाया था जिससे वह अपने असली स्वरूप को पहचान सके। माँ ने अंत में कहा कि अब तेरा कार्य केवल अपने लिए नहीं है, तुझे इस ज्ञान को फैलाना है, लोगों को यह बताना है कि वे भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसे ही यह शब्द समाप्त हुए, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा और युवक वापस अपने ध्यान से बाहर आया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अंदर कोई सवाल नहीं था, कोई डर नहीं था, केवल एक अटूट विश्वास और एक स्पष्ट उद्देश्य था। अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे ऐसा लगा जैसे एक नया जीवन शुरू हुआ है। अब वह हर चीज़ को एक अलग नज़र से देख रहा था। उसे हर इंसान में वही शक्ति नजर आने लगी जो उसने अपने अंदर महसूस की थी। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से लोगों की सेवा और उन्हें जागरूक करने के लिए समर्पित कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोगों को प्रेरित करता, उन्हें अपने अंदर झांकने के लिए कहता और यह समझाने की कोशिश करता कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी बातों का असर दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उसे सुनने आने लगे और उसकी सादगी और सच्चाई से प्रभावित होने लगे। उसने कभी खुद को महान नहीं बताया, बल्कि हमेशा यही कहा कि अगर मैं बदल सकता हूँ
तो हर कोई बदल सकता है दोस्तों। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। माँ दुर्गा का दिव्य दर्शन कोई एक घटना नहीं है, ये एक जागरण है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने डर को छोड़कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्चा बदलाव चाहते हैं तो बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर झांको, अपने डर को पहचानो, अपने विश्वास को मजबूत करो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। याद रखो, माँ दुर्गा हमेशा आपके साथ हैं, वह कभी आपको छोड़ती नहीं है। बस आपको उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप यह कर लेते हैं आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगती है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान की कहानी जो यह सुन रहा है अभी शुरू हो रही है। शायद अगला दिव्य अनुभव आपका हो सकता है, शायद अगला बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आपके दिल में सच्चा विश्वास है तो आज ही एक नया कदम उठाइए और अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में ले जाइए जहां आपका असली स्वरूप आपका इंतज़ार कर रहा है।